उम्र हो गई है मेरी। मनुष्य जीवन था 25 और भूत जीवन 74.5 नहीं 74 सिर्फ 74 इसका मतलब कुल मिलाकर 99 हुआ। अरे जियो, इसका मतलब आने वाले नए साल में सेंचुरी। इस कच्ची उम्र में आकर ये मेरे दोनों कान मुझे ऐसे तंग करेंगे, ये सोच नहीं पाया था। अरे तेरी तो, ये मेरे कान है या कचरा उठाने वाली म्युनिसिपालिटी की गाड़ी है? अभी अभी कितनी मेल भीतर जमी हुई है क्या पता। ये तो निकल ही नहीं रही है। अरे निकल जा, बाहर निकल जा रे, ज्यादा अभिमान मत करना रे। ए लुल्लू, लुल्लू, ए लुल्लू। अरे बाप रे, भूत भूत भूत। अरे बाप रे, देखा भूत होकर भी डर से भूत भूत चिल्ला रहा हूँ मैं। कितना बेकार भूत हूँ मैं। पुरानी आदत है ना, और इंसान तो आदतों का दास है। दास गुप्ता, गुप्त से सब कुछ होता है। रहने दे, और मैनेज करने की जरूरत नहीं है लुल्लू। भूत समाज में ये बात फैल चुकी है कि लुल्लू आजकल कान के मैल के कारण सुन नहीं पाता है। हाँ नहीं, हाँ। मेरे प्रेस्टीज की परवल की सब्जी पतली ग्रेवी वाली हो गई है रे। हाँ, सही कहा। इस बार न्यू ईयर में पटाखे छोड़ेंगे हम। बहुत मजे करेंगे। अरे हम भूत हैं तो क्या हुआ, इंसान नहीं है। कोई प्लान भी है क्या घेगो काका? प्लान है ना, वो उस दिन सोच रहा हूँ कि एक कंपटीशन का आयोजन करूँगा, खड़े होकर डराने की प्रतियोगिता। अरे बाप रे, बैठकर तो सुना है, पर ये खड़े होकर कैसे डराएंगे, मुझे तो बिल्कुल भी पता नहीं है। नए साल के पहले दिन जो भूत खड़े होकर बहुत ज्यादा संख्या में लोगों को डरा पाएगा, वही होगा चैंपियन। सब चमचे कहाँ है काका? चमचे नहीं रहे बेवकूफ, चैंपियन। तुझे अब क्या कहूँ, आजकल तो तुझे कान से सही सुनाई भी नहीं देता है। सही कहा आपने घेगो काका, बिल्कुल। सबके सामने ऐसे छोड़ेंगे तो दुर्गंध से रह नहीं जाएगा। अरे मैं तो उस बात को छोड़ने की बात कर रहा हूँ। बाप रे बाप, छोड़ो बात को, छोड़ो। नहीं नहीं, मैं सबके सामने नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, कभी भी नहीं छोड़ूंगा। और फिर वो सब छोड़ा जाता है क्या? वो तो अंदर से पेट के अंदर ही आता है ना, वही तो। अब और बात मत बढ़ाओ भाई। अभी लुल्लू को कुछ भी कहना और हाथी को पैजामा पहनाना बराबर है। क्या कहा और ये क्या सुनेगा। बिल्कुल सही कहा काका, लुल्लू बेचारा। बेचारा तो छोटी मछलियों का होता है, मैं तो नन्हा मुन्ना हूँ। मैं बेचारा कह रहा हूँ लुल्लू। तेरे साथ तो बात बढ़ाकर कोई फायदा ही नहीं। आजकल सभी मेरे बारे में कुछ न कुछ क्यों कह रहे हैं, ये फिर मैं गलत सुन रहा हूँ। नहीं, इस कान के कारण कंफ्यूज हो गया हूँ। कान का ये फ्यूज कब ठीक होगा मेरे? नए साल के सेलिब्रेशन में साउंड वाले पटाखों का इस्तेमाल करना वर्जित है। याद रखिएगा, साउंड पटाखों का इस्तेमाल दंडनीय अपराध है। कृपया इस तरह के साउंड वाले पटाखे खुद भी इस्तेमाल ना करें और दूसरों को भी इस्तेमाल ना करने दें। अरे जल्दी जल्दी सारा माल खाली कर, पुलिस की कड़ी नजर है इन साउंड वाले पटाखों पर, इसीलिए बाजार में साउंड वाले पटाखों की सप्लाई भी कम है। अगर ये सब चोरी से बाजार में चला गया ना तो पिछले साल से भी ज्यादा माला माल हो जाऊंगा। चारों तरफ सिर्फ पटाखे और पटाखे। डर लगता है कहीं मेरे मन की अग्नि से सब पटाखे कहीं फटफट करके न फट जाए। क्या चाहिए भैया, हवाई? दवाई लेकर क्या होगा, मेरा शरीर बिल्कुल फिट है। क्या रे, कान से कम सुनाई देता है क्या? मैं पटाखों की बात कर रहा हूँ, पटाखों की, फुलझड़ी, हवाई, चरखी। मेरे नागपुरी नेशनल हाईवे है ना भाई, नो सर्दी। और ये दोनों कान कलकलते ही रास्ते की तरह हो गए हैं, बहुत जाम है। अरे ओ भाई, अरे तुझे
तुम्हें कम सुनाई देता है क्या? हाँ? अरे हट जा, हट जा। अरे बिल्कुल अजीब आदमी है। ए, ऑफिस टाइम में मस्ती हो रही क्या? आपकी वजह से रास्ते में जाम लग गया है। अभी उठाकर लॉकअप में डाल दूंगा। क्या कहा, उड़ जाऊं मैं? हाँ, सही कहा। रास्ते में गाड़ियों की भीड़ जमा हो गई है मेरी वजह से। उड़ जाना ही सही रहेगा। हाँ, क्या उड़ गया? अरे बाप रे, भूत! अरे बाप रे, भूत! मामला दिन ब दिन सीरियस होता जा रहा है गोगो चाचा। अब मेरे दोनों कानों का कुछ इंतजाम करिए ना। नए साल में मैं बहरा होकर रहना नहीं चाहता हूँ, नहीं चाहता हूँ। आप जरा अपने फोन के वॉल्यूम को चेक करके बताइए ना घेगो चाचा, म्यूट क्यों हो गए हो? बताइए। अरे मैं म्यूट नहीं हुआ हो रे बदमाश। तेरे दोनों कान अब परमानेंटली जाम हो चुके हैं। अब कोई उपाय नहीं है इस रोग को ठीक करने का। तुझे अब पूरी जिंदगी ऐसे ही रहना होगा। कुछ तो करिए ना चाचा, मुझे कान से कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। मेरा विश्वास कर लुल्लू, इस बारे में बहुत सोचने के बाद भी मैं कोई उपाय नहीं निकाल पाया हूँ। अनर्थ हो गया है घेगो चाचा, अनर्थ हो गया है। साउंड वाले पटाखों के कारखाने में आग लग गई और अगर आग नहीं बुझी तो बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। क्या कहा? चलो चलो, इस वक्त इंसानों की मदद करनी होगी हमें। हम सबको मिलजुल कर आग बुझाना पड़ेगा। चलो तुम भी चलो लुल्लू, इंसानों पर बहुत मुसीबत आई है। क्या कहा? कुछ भी समझ में नहीं आया मेरे। पर जब बुला रहे हैं तो चला ही जाता हूँ। इतनी भयंकर आग लगी है, पता नहीं अंदर कितने सारे लोग फंसे पड़े हैं। अरे बाप रे, अरे भाई हमें कुछ करना चाहिए। पर हम कर ही क्या सकते हैं ये तो बताइए। एक तो भयंकर आग की गर्मी और ऊपर से इतना शोर हो रहा है कि लगता है कान के पर्दे फट जाएंगे। अगर किसी भी तरह आग नहीं बुझाई गई तो सर्वनाश हो जाएगा। दमकल वाले लोग भी आग बढ़ने से डर रहे हैं। कितना विनाश होगा क्या पता। अरे बाप रे बाप, मैं तो मर गया। इतनी आवाज में हम भी लुल्लू की तरह बहरे ही हो जाएंगे घेगो काका। और कोई उपाय नहीं है नजदीक जाने का, दूर से देखने के अलावा और क्या किया जा सकता है? सभी ऐसे कान में उंगली डालकर क्यों खड़े हैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेरे। समझेगा कैसे तू तो? समझ गया। अब मैं कांटे से कांटा निकालूंगा। लुल्लू तू जा और जाकर दमकल की गाड़ी से पानी लेकर आग बुझा दे, ठीक है? लल्लू जियो जियो जियो, लिल्लू जियो। लुल्लू, हम लोगों को तुम पर बहुत गर्व है। नहीं, मुझे ये सब नहीं चाहिए। मेरे कान से सिर्फ गंदगी साफ कर दीजिए। मैं बस अपने कान से सुनना चाहता हूँ, बस सुनना चाहता हूँ। अब बताओ लुल्लू, क्या अब तुम्हें कानों से सुनाई दे रहा है? हाँ, सुनाई दे रहा है काका, सुनाई दे रहा है, बिल्कुल ऑल क्लियर। डिंक चका डिंक चका डिंक चका डिंक चका डिंक चका। अब मैं अपने कानों से सुन सकता हूँ। क्या हुआ लुल्लू? अब तुमने क्या सुना? बहुत ही भयानक आवाज है। धड़ाम फड़ा फस फस फट फस फिड़। भयानक नहीं है, भयानक नहीं है रे लुल्लू, ये खुशी की आवाज है। 12 बज गए ना। हैप्पी न्यू ईयर।
नया साल सबके लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए। मेरे प्यारे दोस्तों और साथियों, सॉफ्टटून्स का नया व्हाट्सएप चैनल शुरू हो गया है। कार्टून से रिलेटेड मजेदार अपडेट्स पाने के लिए झट से ज्वाइन कर लीजिए हमारे इस चैनल को।